राम राम दोस्तों मेरा नाम दिलीप है और मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का रहने वाला हूं। तो आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं, डायबिटीज यानी शुगर। तो मैं खुद इसका पेशेंट हूं। 7 अक्टूबर 1991 यानी 10वें महीने की 7 तारीख 1991 को मेरी डायबिटीज यानी शुगर हुआ। तो आज लगभग 34 साल हो गए मुझे डायबिटीज के साथ रहते हुए। और ये डायबिटीज यानी शुगर क्या होता है, थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताता हूं कि ये वैसे हार्मोन्स होता है हमारे शरीर के अंदर। यहाँ पे पैंक्रियाज होता है और पैंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स कोशिकाएं होती है जो इंसुलिन बनाती है यानी इंसुलिन का स्रावित करती है। जब हम कुछ भी खाते हैं तो शरीर के अंदर लीवर उसे ग्लूकोज बनाता है और ग्लूकोज को नियंत्रण करने के लिए इंसुलिन अति आवश्यक है, यानी रास्ता है। ग्लूकोज को कंट्रोल करना, उसको नियमित संचालित करना, ये सारा इंसुलिन पे निर्भर है। हम जो भी कुछ खाते हैं शरीर उसे ग्लूकोज ही बनाता है और ग्लूकोज को नियंत्रण करने के लिए इंसुलिन बहुत जरूरी है। जैसे हमारे लिए श्वास जरूरी है वैसे ही इंसुलिन जरूरी है। जब मेरे ये शुगर हुई थी तो उस टाइम एनपीएच और प्लेन 2 सिरिंज होती थी, मतलब बाइल होती थी, उसको मिला के एक दूधिया रंग की होती थी और एक पानी के रंग की होती थी। तो उनको पहले मिला के और फिर उससे 7 एनपीएस लगती थी और 5 प्लेन, ये दोनों मिला के लगती थी। और उस टाइम देखो कांच की सिरिंज होती थी और लोहे की सुई होती थी बड़ी बड़ी, उनको पानी में उबालना पड़ता था और वो भी उबलते उबलते ना थोड़ी थोड़ी सामने से मुड़ जाती थी, मोड़ी हो जाती थी। तो जब इंजेक्शन लगाता था इतनी दर्द होता था कि पूछो मत। आज तो देखो जेनेटिक युग आ गया है, अब तो पता ही नहीं चलता कि इंजेक्शन कब लग गया। तो ये देखिए आप, ये बहुत इंजेक्शन है जो मेरे पक भी गए थे, पहले यहाँ हाथों पे लगते थे। तो वो जैसे सुई अंदर जाके वापस आती, अंदर से थोड़ा बहुत मांस वगैरह कुछ ले आती तो खून आ जाता था और वो इंजेक्शन पक जाते थे। बहुत सी मैंने परेशानियां झेली है। तो आज के सेशन में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि इसको नियंत्रण कैसे किया जाता है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है और इसके साथ में लंबा जीवन कैसे जिया जा सकता है। सबसे पहले कि आपको ये याद ही नहीं रखना है कि आप शुगर के पेशेंट हैं। जब आप खाना खाते हो उस टाइम याद रखिए कि मुझे इतना खाना खाना है और मुझे इंजेक्शन लेना है। उसके बाद में देखो मेरे इंजेक्शन लगते हैं 4। सुबह 9 बजे जब नाश्ता करता हूं 5 पॉइंट इंसुलिन आर। उसके बाद में फिर दोपहर में 2 बजे इंसुलिन आर 5 पॉइंट, फिर मैं खाना खाता हूं। और उसके बाद में रात को 9 बजे इंसुलिन आर 5 यूनिट और फिर मैं खाना खाता हूं। और फिर रात को सोते समय इंसुलिन ग्लार्जिन वो मैं लेता हूं 16 पॉइंट। तो कुल मिला के 5 5 5 15 और 15 16 वो 30 31 पॉइंट इंसुलिन लेता हूं मैं। और जो मेरे शुगर है वो 3 महीने वाली जो लेवल होता है वो लगभग 7.2 6.9 या मतलब 8 से ऊपर मैं कभी जाने नहीं देता। सबसे बड़ी इसका जो है देखने वाली बात है वो ये है कि कंट्रोल करने का एक ही मकसद है, डाइट फिक्स हो, जितना रोज लेते हो उतनी ही हो। ऐसे नहीं है कि आज खाना बहुत अच्छा बन गया तो खाना ज्यादा खा लिया, ऐसे नहीं। अगर आप 5 पॉइंट इंजेक्शन ले रहे हैं तो आपको 2 रोटी, 1 गिलास छाछ या दूध, जो आपका मन करे, बस वो लेना है। और उसके बाद में लगभग दूसरी आप जो खुराक लेंगे, दोपहर वाला डिनर करेंगे या लंच करेंगे, तो वही सेम रीजन रखना है। 2 रोटी, अगर आपको
जैसे ज्यादा भूख लगती है, आपका थोड़ा शरीर हेवी है, तो आप 3 रोटी खा लीजिए, लेकिन इंजेक्शन 1 पॉइंट बढ़ा लीजिए, यानी 6 पॉइंट कर लीजिए। मेरा 5 पे ही सेट है। क्यों? क्योंकि मैं 2 ही रोटी खाता हूं, 2 ही दोपहर में, सुबह मात्र 1 रोटी और 1 गिलास दूध का, या जो आपको दही अच्छा लगता हो दही लीजिए, अगर आपको चाय अच्छी लगती हो तो चाय ले लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुबह मतलब पेट भरना नहीं है, इंजेक्शन लेना है, 5 लो 6 लो जितनी आपकी लग रही है, और आपको पेट भर खाना नहीं खाना है। अगर आपको भूख ज्यादा है तो आप 2 घंटे बाद में थोड़ा और खा लीजिए। खाना आप जितना कम कम खाएंगे उतना ही शुगर कंट्रोल रहने में आपकी मदद करेगा। ऐसे नहीं है कि आपको जैसे आपने 3 रोटी खानी है तो आप इकट्ठा खा लिए, नहीं 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 नहीं, 1 रोटी खा लीजिए, 1.5 खा लीजिए, 2 खा लीजिए, 1 फिर भी पीछे रख लीजिए, वो आप 2 घंटे बाद में खा सकते हैं। और 2 घंटे बाद में आपको इंसुलिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों? कि इंसुलिन का जो असर है ना, वो 2 घंटे बाद में पूरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में होता है, लगाने के आधा घंटा बाद में वो काम करना स्टार्ट कर देता है, और 2 घंटे बाद में वो फुल काम करने लग जाता है जितना उसका कैपेसिटी होता है। और 6 घंटे इंसुलिन आर है, उसका असर रहता है 6 घंटे के लिए। 6 घंटे बाद में वो, चाहे आप कुछ खाएं या ना खाएं, फिर वो अपने आप उसका असर कम होगा तो शुगर आपकी बढ़ने लगेगी। इसके लिए फिर दोपहर के अंदर दूसरा इंजेक्शन दिया गया है, 6 घंटे वो काम करेगा। और फिर जब आप सोओगे, रात का आपको डिनर करना है, 8 बजे करते हैं तो 8 बजे लगा लीजिए, 9 बजे करना है तो 9 बजे लगा लीजिए। उस टाइम भी आपको इंसुलिन आर लगाना है, अगर आप इंसुलिन आर लगा रहे हो तो। और फिर आपको जो ग्लार्जिन है, अगर आप लगाते हो तो नाइट के सोने के समय आप लगा सकते हैं। अगर आप ह्यूमन मिक्सटार लगा रहे हैं तो वो दिन में 2 बार लगेगा। सुबह जब आप नाश्ता करते हैं तो आप नाश्ते के टाइम में 1 रोटी या 1.5 रोटी वो खा लीजिए, और उसके 2 या 2.5 घंटे बाद में आप 1 रोटी और खा लीजिए, लेकिन इकट्ठा मत खाइए। क्योंकि हम कुछ भी खाते हैं ना, शरीर के अंदर ग्लूकोज बनना स्टार्ट हो जाता है, और ग्लूकोज अगर बढ़ेगा तो इंसुलिन की आवश्यकता पड़ेगी, और जब शरीर के अंदर इंसुलिन की मात्रा कम होगी तो फिर हम इंसुलिन कहां से देंगे? फिर डायबिटीज, शुगर बढ़ेगी तो आपको प्यास लगेगी, कमजोरी महसूस होगी, बार बार पेशाब आएगा, आपका हाथ पैर ये दर्द करने लग जाएंगे, चक्कर आने लग जाएंगे। तो इन सब से बचने के लिए सबसे जरूरी है सिंबल, यानी परहेज, कंट्रोल और इंजेक्शन खाने का कोम्बो। इतना बजे इंजेक्शन लेना है। अगर आप सुबह 8 बजे इंजेक्शन लेते हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा आप आधा घंटा लेट कर सकते हैं। 9 बजे लगाते हैं तो 9:30। ऐसे नहीं है कि 9:30 वाले ने 10:30 बजा दिए, 11:30 बजा दिए, 12 बजा दिए। अगर ऐसा करोगे तो आप इंसुलिन यानी शुगर को कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मेरे साथ, मेरे से जुड़िए। और मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। तो मैं 34 साल से शुगर का पेशेंट हूं खुद, और आज भी देखो मैं तंदुरुस्त भी हूं। सुबह मैं 5 किलोमीटर साइकिल चलाता हूं, फिर मैं 2 किलोमीटर रनिंग भी करता हूं, शाम को 2 घंटे क्रिकेट भी खेलता हूं, और एनी टाइम हट्टा कट्टा हूं। 62 किलो यानी 62 किलो मेरा वेट है। कहीं पर भी आप देख लीजिए, कुछ भी ना कुछ लगती है तो पका हुआ आता है और है, क्योंकि मैं शुगर को कंट्रोल रखता हूं। और ये कोई बताने के दिखाने की बात नहीं है। आज मैं आपको सिर्फ, मेरा ये पहला मोटिवेशन है। अगर मेरे कारण किसी भाई की शुगर कंट्रोल हो रही है, या किसी की जान बच रही है, या कोई अच्छे से अपना जीवन जिएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। क्योंकि मेरे साथ में अब इस 10वें महीने में मेरा 35वां साल लग जाएगा। और आजकल इंजेक्शन के साथ 35 साल अगर कोई इंसान शुगर के साथ निकाल रहा है ना, तो वो कोई छोटी बात नहीं है। क्योंकि शुगर एक टेंशन की बीमारी है। 1000 प्रकार की टेंशन आपको आएंगी। अगर आपको टेंशन आएंगी तो टेंशन आने के साथ शुगर बढ़ेगी। शुगर बढ़ेगी तो आपके शरीर का जो सारा सिस्टम है वो अनकंट्रोल होगा। क्योंकि सबका जनक ग्लूकोज है। ग्लूकोज के बिना ना हमारा ब्रेन चलेगा, ना हमारा शरीर चलेगा, और ना हमारा तंत्रिका तंत्र चलेगा। अगर इंसुलिन है सही रहा तो जितना ही मतलब है कि इंसुलिन के बगैर शरीर के अंदर कुछ नहीं है। ग्लूकोज के बिना शरीर नहीं चलता है, और शरीर
ग्लूकोज जैसे इंसुलिन के बिना नहीं चलता। सब चीज का जो जनक है वो ग्लूकोज है, और ग्लूकोज को नियंत्रण करने के लिए यानी उसका सबसे गहरा दोस्त इंसुलिन है। तो आज के सेशन में मैं आपको इतना ही बता रहा हूं। आगे आगे मैं आपको इंजेक्शन कैसे लगाते हैं, क्या खाना पीना करना चाहिए, ये सब मैं आपको हर एक एपिसोड में बताऊंगा। और जिस भाई को अगर शुगर की प्रॉब्लम है, कंट्रोल नहीं हो रही है, या कुछ ओवर प्रॉब्लम है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जो मेरे से होगा मैं करूंगा, क्योंकि आज मेरे को 34 साल का अनुभव है। पता नहीं मैंने कितने डॉक्टर देखे हैं। आज भी मैं हॉस्पिटल में जाता हूं, मैं बोलता हूं सर मेरे 34 साल की टाइप फर्स्ट मतलब शुगर है। 2 मिनट वो मेरी तरफ देखते हैं, यार आप सर अपने तो बहुत कुछ फिट रख रखा है। तो ये सिर्फ परहेज, नो टेंशन, एनी टाइम खुश रहना, डाइट पे कंट्रोल रखना, ये 4 लोगों आप फॉलो करोगे ना तो बिल्कुल मेरी तरह फिट रहोगे। तो आज मैं यही सेशन इतना ही दे रहा हूं। आगे मैं नए नए सेशन है, अगर किसी तरीके से आप मेरे से पूछना चाह रहे हैं, इंजेक्शन की मैं मात्रा की बताऊंगा कितनी लगानी है, कौन से कौन पे लगानी है, कितना डिग्री घुमाव पे लगाना है, और कहां पे कितना इंसुलिन लगाना चाहिए, और कितना इंसुलिन कितनी डाइट के लिए उपयुक्त होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन मेरे को बहुत से डॉक्टरों का अनुभव है। बहुत डॉक्टरों के पास में मैं गया हूं। मेरी हाइपरग्लाइसीमिया भी होता है, हाइपोग्लाइसीमिया भी होता है। हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज बढ़ने को कहते हैं, शुगर ज्यादा होने को, और हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर कम होने को बोलते हैं। तो मैं बहुत बारी बेहोश हुआ हूं, मेरे कम ही होता है, बढ़ने नहीं देता मैं। तो आज का मेरा वीडियो इतना ही है। आगे जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो यानी अगले वीडियो में करूंगा। तो जहां तक आपको हो सके मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, मेरे वीडियो को लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए और शेयर भी करिए। जो भी मेरे पास में जानकारी है मैं आप सब भाइयों के साथ में, बहनें हैं, जो मौसी है, अगर किसी के भी शुगर है तो मैं उनके सामने ये बातें शेयर करना चाहता हूं, ताकि मेरे कारण अगर कोई भाई अपनी जिंदगी अच्छे से जिएगा, अगर लाइफ टाइम अच्छा वो रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो मुझे भी खुशी मिलेगी। राम राम।